हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक से दोस्तों एवरेज के पार्ट 2। दोस्तों पार्ट 1 में, इसके पहले पार्ट 1 में दोस्तों हम 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन को सॉल्व करके अपलोड कर चुके हैं। दोस्तों पार्ट 2 में उसके आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत दोस्तों 95। यानी कि दोस्तों सतत का मतलब क्या होता है? क्रमिक संख्या। यानी कि पहले हम दोस्तों 5 क्रमिक संख्याएं लिख देंगे और उनका औसत दोस्तों 95 दिया हुआ है। इस प्रकार दोस्तों 5 यानी कि 5 क्रमिक संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं और उनका दोस्तों औसत यानी कि बीच की संख्या कितना दिया हुआ है? 95। 95 के बाद दोस्तों विषम संख्या क्या होती है? 97 होती है। 97 के बाद विषम संख्या 99 होता है। और 95 के पहले दोस्तों विषम संख्या 93 और दोस्तों 93 के पहले विषम संख्या 91। इस प्रकार से दोस्तों 5 क्रमिक विषम संख्याएं हो गई। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? दोस्तों अवरोही क्रम का मतलब हम पहले जान लेते हैं क्या होता है। अवरोही क्रम का मतलब दोस्तों क्या होता है? घटते हुए क्रम। घटते हुए क्रम। और आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? दोस्तों अवरोही क्रम का मतलब घटते हुए क्रम, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाएंगे। तो पहली संख्या दोस्तों 99 हो जाएगी, दूसरी संख्या 97 हो जाएगी, तीसरी संख्या 95 हो जाएगी और चौथी संख्या इस प्रकार से 93 हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 93 आंसर हो जाएगा। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है, करा ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ए बी सी डी, ए बी सी और डी दोस्तों 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं और उनका दोस्तों जिनका औसत दोस्तों 42 दिया, यानी कि बीच की संख्या दोस्तों 42 दी हुई है। तो हमें दोस्तों 42 के बाद विषम संख्या क्या होता है? 43 होती है। और 43 के बाद दोस्तों विषम संख्या क्या होती है? 45 होते हैं। और 42 के पहले दोस्तों विषम संख्या 41 और 41 के पहले दोस्तों विषम संख्या 39। इस प्रकार से है। तो क्वेश्चन कह रहा है बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा? दोस्तों बी क्या है? 41 है और डी संख्या क्या है दोस्तों? 45 है। इस प्रकार से दोस्तों हम दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे। दोस्तों 5 एक नम 5 चौक 20 और 4 एक नम 4 4 चौक 16। इस प्रकार से दोस्तों 5 4 6 2 8 1845 इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, 5 क्रमागत सम संख्याएं। दोस्तों 5 क्रमागत सम संख्या दी हुई है जिनका औसत दोस्तों क्या दिया हुआ है? जिनका औसत दोस्तों 66, यानी कि बीच की संख्या 66 दी हुई है। और क्रमागत दोस्तों सम संख्या, यानी कि सम 66 के बाद दोस्तों सम संख्या कौन सी होती है? 68 होती है। और 68 के बाद दोस्तों सम संख्या क्या होती है? 70 होती है। और 66 के पहले दोस्तों सम संख्या क्या होगा? 64 होगा। और 64 के पहले दोस्तों सम संख्या क्या होगी? 62 होगी। इस प्रकार से दोस्तों 5 क्रमिक विषम सम संख्याएं हो गई। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए यानी कि दोस्तों ए बी सी डी ई 5 क्रमागत दोस्तों सम संख्याएं हो गई। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बी व ई का गुणा क्या होगा? दोस्तों बी कितना है? 64 है और ई कितना दिया हुआ है? 70 दिया हुआ है। इन दोनों संख्याओं का हम गुणा कर देंगे। दोस्तों ये हो जाएगा 7 चौक 28 के 8 2 हासिल 7 छंग 42 43 44। इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 4480 इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा। दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत। दोस्तों 5 क्रमागत संख्याएं दी हुई हैं। 5 क्रमागत संख्या दोस्तों हम मान लेते हैं दोस्तों 5 क्रमागत संख्या ए बी सी डी ई है। और दोस्तों 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, यानी कि दोस्तों 5 क्रमागत संख्याएं हैं और उनका औसत यानी बीच की संख्या क्या है? x है। तो यदि अगली दो संख्याओं को मिला लिया, यानी कि दोस्तों हम
बीज की संख्या अगर यक्स है तो दोस्तों यक्स के बाद कौन सी संख्या होगी, एक्स प्लस वन होगी, यक्स और ये दोस्तों क्या होगा, एक्स प्लस टू होगा। और दोस्तों इधर क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वन और इधर एक्स माइनस टू। इस प्रकार से दोस्तों 5 संख्याएं हो गई। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अगली 2 संख्याओं को और मिला लें। दोस्तों पहले कितनी संख्या है, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन, एक्स और एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू। और दोस्तों 2 संख्याएं अगर और मिला लेंगे इसमें दोस्तों तो एक्स प्लस थ्री हो जाएगा और एक्स प्लस 4 हो जाएंगी। तो दोस्तों बीज की संख्या यानी कि औसत क्या होगा, दोस्तों इधर से हम इसे काट देंगे 3 और इधर से 3, यानी कि बीज की संख्या क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वन, यानी कि इस क्वेश्चन में 1 की वृद्धि होगी। यही आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों औसत क्या होगा, एक्स प्लस वन है, 1% की वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों अगर एक कोई इसी क्वेश्चन को अगर दूसरी ट्रिक से लगाना होगा दोस्तों, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत दोस्तों अगर यक्स दिया हुआ है तो यदि अगली 2 संख्याओं को मिला लिया जाए, अगर यानी कि दोस्तों अगर 2 संख्याओं को मिला लिया जाएगा तो उनका दोस्तों अगर 2 संख्या है तो दोस्तों उनका औसत क्या होगा, यानी कि 2 है तो 1 होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर 4 संख्याएं दी रहेगी तो उनका औसत क्या होगा, 2 होगा। अगर दोस्तों 20 संख्याएं दी रहेंगी तो उनका औसत 10 होगा। इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं। दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि n संख्याओं का औसत, यम संख्याओं का औसत, दोस्तों यम संख्या है और इनका औसत दोस्तों n स्क्वायर दिया हुआ है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगी, m इंटू n स्क्वायर हो जाएंगी। और दोस्तों तथा n संख्याओं का औसत, n संख्याओं का औसत दोस्तों दिया हुआ है m स्क्वायर। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, अगर गुणा करेंगे तो n इंटू एम स्क्वायर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है तो संख्याओं का औसत कितना होगा, दोस्तों औसत बराबर फार्मूला होता है राशियों का योग, राशियों का योग अपान राशियों की संख्या। तो दोस्तों इन दोनों राशियों को हम जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा m इंटू एन स्क्वायर प्लस n इंटू एम स्क्वायर अपान दोस्तों पहली संख्या और दूसरी संख्या को जो हम दोस्तों जोड़ लेंगे, राशियों की संख्या यानी कि m प्लस n। दोस्तों इसे हम सॉल्व करेंगे, यानी कि दोस्तों अगर हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन दोस्तों उसमें ले सकते हैं, यानी कि दोस्तों जो दोनों संख्याओं में हो, तो दोस्तों हम कॉमन इसमें लेंगे m, n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर दोस्तों बचेगा n और दोस्तों यहाँ पर बचेगा m, n प्लस m अपान दोस्तों m प्लस n। इस प्रकार से दोस्तों अगर कभी भी दोस्तों अगर 2 + 4 जोड़ेंगे तब भी 6 आएगा, और दोस्तों अगर 4 + 2 जोड़ेंगे तब भी 6 आएगा। इस प्रकार से दोस्तों n प्लस m जोड़ेंगे तब भी दोस्तों nm आएगा, और दोस्तों m प्लस n दोनों काटते एक है। इस प्रकार दोस्तों इन दोनों संख्याओं को हम काट सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, mn इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा। दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 7 दिया हुआ है। 3 संख्याओं का औसत दोस्तों, 3 संख्या है उनका औसत 7 दिया है। दोस्तों योग क्या हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। तथा पहली 2 संख्याओं का औसत, दोस्तों पहले 3 संख्या थी उनका औसत दोस्तों 21 दिया हुआ है। पहली 2 संख्याओं का औसत दोस्तों 4 दिया हुआ है। तो दोस्तों 3 संख्याओं का औसत 7 था तो योग कितना हो गया, 21 हो गया, और 2 संख्याओं का औसत दोस्तों 4 है। दोस्तों हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, योग इनका 8 हो जाएगा। तो तीसरी संख्या बताना है। 3 संख्याओं का दोस्तों योग 21 है और 2 संख्याओं का योग 8 है, तो यानी कि तीसरी संख्या अगर हमें बताना रहेगा दोस्तों 21 में से हम 8 को माइनस कर देंगे। इस प्रकार से दोस्तों 11 में से 8 जाएगा 3, यानी कि 13 इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा। दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत। दोस्तों 3 संख्या है उनका औसत दोस्तों कितना दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है। दोस्तों योग कितना हो जाएगा, 3 8 24 के 4 2 हासिल, 3 दूना 6 1 7 74 इनका योग दोस्तों योग हो जाएगा। 3 8 24 के 4 3 दूना 6 और दोस्तों 2 हासिल इनकी 8 84 दोस्तों इनका योग हो जाएगा। तो क्वेश्चन का यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधा है
यानी कि दोस्तों पहली संख्या है, ये दोस्तों तीनों संख्याएं हैं, और पहली संख्या दोस्तों दूसरी संख्या की आधी, यानी कि दूसरी संख्या को मान लेंगे हम दोस्तों 2 है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और क्वेश्चन कह रहा है कि तथा आधी तथा तीसरी संख्या है दोस्तों, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, यानी कि दोस्तों तीसरी संख्या इस संख्या की दोगुनी, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोगुना इसका। तो तीसरी संख्या क्या होगी दोस्तों, अनुपात में इनका योग, यानी कि 4 2 6 1 7 है। और दोस्तों तीनों संख्याओं का योग कितना है, 84, यानी कि दोस्तों संख्याओं का योग हमें पता चल गया है, तीनों संख्याओं का योग यानी कि 84 दोस्तों हमें पता चल गया है। और अनुपात में दोस्तों तीनों संख्याओं का योग यानी कि 7 पता चल गया। इस प्रकार से दोस्तों 7a बराबर 84 दोस्तों, a बराबर क्या हो जाएगा, 7 एकन्नम 7 और दोस्तों 7 दूना 14, यानी कि 1284। तो क्वेश्चन कह रहा है तो तीसरी संख्या क्या होगी दोस्तों, तीसरी संख्या का अनुपात क्या है दोस्तों, 4 है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 12 गुणे 4। इस प्रकार से दोस्तों 12 चौक 48, तीसरी संख्या दोस्तों 48 है। अगर दोस्तों दूसरी संख्या पूछेगी तो दोस्तों हम 12 दूना 24 कर देंगे। इस प्रकार से दोस्तों दूसरी संख्या हमें पता चल जाएगी। अगर दोस्तों पहली संख्या दोस्तों अगर पूछे तो दोस्तों हम 12 एकन्नम 12 है, इस प्रकार से दोस्तों 12 हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरी संख्या क्या है, 48 है, यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का योग दोस्तों 240 है। 5 संख्याएं हैं दोस्तों, उनका योग दोस्तों कितना दिया हुआ है, 240। 5 संख्याएं का योग दोस्तों 240 दिया हुआ है। 5 संख्याओं का दोस्तों यहाँ पर योग है, तो योग कितना दिया हुआ है, 240। तो क्वेश्चन का इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत, यानी कि इन 5 संख्याएं हैं, इनमें से दोस्तों 2 संख्याओं का औसत, 2 संख्याओं का औसत दोस्तों कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। यानी कि दोस्तों 30 दूना 60, योग कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और दोस्तों तथा अंतिम 2 संख्याओं की, यानी कि दोस्तों 2 संख्या पहले थी, 5 में से दोस्तों 2 संख्या पहले ले लिए, और दोस्तों अंतिम 2 संख्याओं की औसत कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है। इस प्रकार से दोस्तों योग कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 140। इस प्रकार से दोस्तों 2 2 4, यानी कि 4 संख्याओं का योग दोस्तों कितना हो जाएगा, 0 6 4 10, यानी कि 0 200, यानी कि 4 संख्याओं का योग दोस्तों 200 है, और 5 संख्याओं का योग दोस्तों 240 है। तो इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन तीसरी संख्या क्या है दोस्तों, अगर तीसरी संख्या में निकालना रहेगा तो दोस्तों हमें 4 संख्याओं का योग पहले पता है 200 है, और 5 संख्याओं का योग 240 है, यानी कि 240 में से 200 हम माइनस कर देंगे दोस्तों, हमें तीसरी संख्या पता चल जाएगा, 40। इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 40 आंसर हो जाएगा। दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत। 5 संख्याओं का औसत दोस्तों, 5 संख्याएं हैं, उनका औसत दोस्तों 306.4 दिया हुआ है। तो इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत दोस्तों कितना होगा, 5 संख्याओं, यानी कि दोस्तों इन दोनों संख्याओं का हम गुणा कर देंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 1532। तो क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं, इनमें से दोस्तों 5 संख्याओं का औसत दोस्तों 306.4 है, इनका योग कितना निकल के आ गया, 532 निकल के आ गया। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत दोस्तों, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत दोस्तों कितना दिया हुआ है, 431। इस प्रकार से दोस्तों इसका गुणा करेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 3 6, 2 चौक 862 हो जाएगा। और क्वेश्चन कह रहा तथा अंतिम 2 संख्याओं का, अंतिम 2 संख्याओं का औसत दोस्तों 214.5 दिया हुआ है। इस प्रकार से दोस्तों इनका गुणा करेंगे हम तो ये हो जाएगा दोस्तों 429 हो जाएगा। दोस्तों 5 संख्याओं का योग दोस्तों 1532 दिया हुआ है, और दोस्तों 4 संख्याओं का योग दोस्तों हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 1291, यानी कि 4 संख्याओं का योग दोस्तों 1291 और 5 संख्याओं का योग दोस्तों 1532 है। यानी इस प्रकार से दोस्तों अगर तीसरी संख्या निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 1532 में से 1291 को माइनस कर देंगे तीसरी संख्या निकालने के लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 200
41 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत दोस्तों 65 दिया हुआ है, यानी कि 5 संख्याएं हैं उनका दोस्तों औसत 65 दिया हुआ, तो योग कितना हो जाएगा? 50 25 के 5 2 हासिल 5 6 30 2 32 325 योग हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा तथा इनमें से प्रथम 2 संख्याओं यानी कि 5 संख्याओं का दोस्तों योग 325 है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत दोस्तों प्रथम 2 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 81। तो योग कितना हो जाएगा? 2 1 9 2 8 16 162 हो जाएगा। तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत दोस्तों 38 है, तो योग कितना हो जाएगा? 2 8 16 के 6 1 हासिल 2 3 6 1 7 76 हो जाएगा। तो दोस्तों इन दोनों संख्याओं को हम दोस्तों जोड़ लेंगे दोस्तों, 6 2 8 हो जाएगा और 6 6 12 1 13 के 3 1 हासिल 1 1 2 238, यानी कि दोस्तों 4 संख्याओं का योग 238 है और 5 संख्याओं का योग दोस्तों 325 है। तो दोस्तों तीसरी संख्या क्या है क्वेश्चन कह रहा है? दोस्तों तीसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 5 संख्याओं का योग दोस्तों 325 दिया हुआ है, तो दोस्तों 3 और 4 संख्याओं का योग 238 है। दोस्तों 325 में से 238 हम माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन का तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 87 इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये टॉपिक आप सभी को पसंद आएगा। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथी।